वैसे तो आप लोगों का करा दिया था, मैं दोबारा करा रही हूँ। चैप्टर 7 का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। देखो हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर करना होता है। और फैक्टर हम कहाँ तक करते हैं? जहाँ तक हमारा क्या ना आ जाए, प्राइम नंबर्स ना आ जाए। अब प्राइम नंबर्स की बात हुई है तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? पता है किसी स्टूडेंट को कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल, जो क्या होते हैं, खुद से और केवल 1 से कटते हैं। ठीक है, खड़ो खड़ो। हाँ पीछे आज लंच चल रहा है। मैंने तेरे को ना जाते हुए देखा है, तुझे नहीं किया? क्या नहीं किया? क्या नहीं तुझे? ठीक है, किसी के पास? मेरे को मुंह में दिखा रहे हो? लेके आया, सर को बुला के ले आना। सर को बुला के ले आओ, घर से नहीं आना कोई भी, फोन गिर जाएगा मेरा, वैसे कवर में नहीं है। देखो फैक्टराइजेशन, हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर कहाँ तक करते हैं? जहाँ तक उसका क्या ना आ जाए, प्राइम नंबर्स में आ जाए। बट अब बात आती है हम किस में करेंगे? हम तो इक्वेशन में करेंगे। कोई भी नंबर होता है, जैसे कि क्या है 24 है, एंड हमने इसका फैक्टर करते हैं, कितना आता है? अब इसके और फैक्टर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? भाई ये फैक्टर हो गए, फैक्टराइजेशन कर दिया। बट अब आती है हमारी इक्वेशन में फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। देखो आप लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, जैसे कि क्या क्या पढ़ा हुआ है? x + y का x - y, और एक पढ़ा है आपने x² - y²। ये 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ठीक है, क्या हुआ? अब देखो ये क्या होता है, x² + y², एंड ये क्या होता है, x² एंड ये क्या होता है, x - y, x + y। इसे आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। एक फॉर्म तो हम इस तरीके से फैक्टर्स निकाल देते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी कैसे, जैसे कि आप इसी का फर्स्ट फॉर्मूले का एग्जांपल लेके चलते हैं। आपका क्या है, 2x + 3y है। ठीक है, तो इसको ओपन कैसे करेंगे? अब देखो इसको ओपन, आप a एंड b ले लो। ठीक है ना, अब यहाँ पे x की जगह पे कितना है, 2a है। x की जगह पे क्या है, 2a है, एंड y की जगह पे क्या है, 3b है। अब यहाँ पे क्या है, x का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2a into 3b। सर लंच कर लेना, लास्ट बेंच पे खड़े हो ना, खड़े हो। और इसके आगे वाला भी, वो उधर बैठा है, वो भी रेड मास्क। तुम लोग इधर देखो। अच्छा तूने नहीं खाया, तेरे को तो मैंने तो डालते हुए देखा है। इधर देखो, ये पेशेंट आ गई, क्या करेंगे? अमरजीत का कौन, अमरजीत अमरजीत ये तो तुम्हारी होगी ना, ये है क्या? बताया है तुमने, खाया नहीं था, तुमने बोला है। क्या बता रहा था?
कौन गिरता? कौन? और किसी सीट में गिरा हुआ है? हाँ? कोई बात नहीं, तुम्हें चारों को तुम्हारा टिकट करवाते हैं। बाकी तो देखो ये आ गया, ठीक है। एक फोन तो हमारी ये होती है, ठीक है। एंड सेकंड फोन देखो, और किसी की भी सीट दिखा दो मुझे, कोई मानेगा? कोई इस चीज को मानेगा क्या? जिसके पास मिलता है वही तो। और जब रोज डालते हैं एक बार भी नहीं बोला किस टीचर को बताया? बताओ किसने बताया? तो फिर अगर ये कल को कुछ और गलत काम करके आपके नाम लगा दे फिर क्या करोगे? अभी तो इस दिन भी डाला हुआ है, कल को एग्जाम चल रहा है, चीटिंग की परीक्षा, फिर क्या करोगे? ये सारी चीज उठाओ, 10 मिनट आओ, चलो चलो सारा। और दोबारा अगर कुछ भी ऐसा हो गया ना, इसका ऑप्शन ले जाके करंट स्कूल आ गया अलग, और भी सारा किस शिफ्ट में आता है। इधर से नहीं आया, मैंने खाया नीचे मास्क कर मैम, घर से नहीं आता डेली, घर से नहीं आता, बोला हुआ है मैंने मैम इसके नीचे यहाँ पे ये कर क्या भाई घर से फोन गिर जाएगा, ये घर से आ गया। किसी की शीट में ऐसे 10 नाउ विदाउट मास्क नाउ ऐसा होता है ना, तेरा ये भी देखो इधर चलो। अभी हमने एक फॉर्म करी है जो क्या किया हमने फॉर्मूला करके उसको पुट किया है, रिटर्न वर्क भी करना कुछ बंद कर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया है, अब हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें क्या बताना है, फैक्टर बताने हैं, ठीक है ना। अभी तो क्या था, किस फॉर्म में था भाई, x + y की होल स्क्वायर के फॉर्म में था। अब आती है ये फॉर्म, हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये कितना है 4a² एंड ये कितना है 9b²। हम क्या करते हैं, पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या आते हैं देखना जरा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है ना। 2ab होता है, दैट मींस 2 तो यहाँ पे क्या होगा, अलग होगा 2, ठीक है ना। अब 2 के बाद बचता क्या है 6, क्योंकि 12 क्या होता है 6 2 = 12। अब बचा क्या 6, अब 6 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जो इनकी फॉर्म में आ जाए। देखना जरा 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 और साथ में ab भी है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख लिया 2a × 3। अब देखना जरा 4a को आप क्या लिख सकते हो, 2a का होल स्क्वायर + 3b का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो या तो फैक्टर पहले इसके कर लो या इनका क्या कर लो, होल स्क्वायर, इनका क्या कर लो, स्क्वायर रूट कर लो। देखो यहाँ पे क्या है 4a², 4a को आप क्या लिख सकते हो, 2a का स्क्वायर लिख सकते हो, 4a² ही रहेगा एंड इसका क्या कर सकते हो 3b² कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है 12ab, 12 का 2 हमने अलग कर लिया क्योंकि हमारे फॉर्मूले में होता है। उसके बाद डायरेक्ट आप एक बार ये वैल्यू लिख दो और ये, ठीक है ना, ये तो क्या है भाई, हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर रूट लिखा, इसका स्क्वायर रूट लिखा, देन हमने इस 12 में से एक क्यों क्या कर लिया, एक्स्ट्रा लिख लिया जो हमारे फॉर्मूले में होता है। फिर हमने क्या किया है, x की वैल्यू एंड देन y की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इतना हो गया। अब आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 2a + 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एक फॉर्म तो ये होती है। अब यार इसका एक तरीके से और फैक्टर कर सकते हैं, ये बताओ पहले ये समझ आ गया, दूसरा एग्जांपल दूं, इसी से समझाओ या दूसरा एग्जांपल दूं, देखो एक बार इसे समझा रही फिर एक एग्जांपल और दे दूंगी। देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको ये इक्वेशन दी है एंड देन इसके हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन से मतलब उसको उस फॉर्म तक लेके आना है जहाँ पे क्या जाए, प्राइम आ जाए। अब एक बात देखना जरा, 4a² + 9b + 12ab, जो 4a² है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, हमें ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर रूट बनते हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि फॉर्म क्या आती है हमारी a² + b² + 2ab, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि किसका स्क्वायर रूट बन रहा है। अब 4a² किसका स्क्वायर रूट है,
है 2a का, एंड 9b किसका स्क्वायर रूट है 39b का। अब आता है ये वाला नंबर जो थर्ड टर्म आती है, थर्ड टर्म में हमने 2 तो अलग कर लिया, फिर डायरेक्ट आपको क्या करना है, एक बार ये x की वैल्यू ध्यान रखना है, केवल x की वैल्यू वहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर वाला नहीं लेना है, केवल x की वैल्यू, एंड देन y की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, और जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो आपका यही नंबर आएगा। देखना जरा 4 एंड 4 3 जा 12, ए मल्टीप्लिकेशन भी आ गया ना 12 भी। ठीक है, और ये किसकी फॉर्म होती है, इसकी फॉर्म होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आ गया नहीं इसी फॉर्म में, फिर हमने क्या किया, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में करके ये हमारा फैक्टराइजेशन है। क्लियर हो गया। देखो एक एग्जांपल और देख लो आप, बुक का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो इधर, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है ना, अभी हमने प्लस का देखा था, अब हम माइनस का देख लेते हैं। ये इक्वेशन है, क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। देखो जरा a एंड b, ये फॉर्म है ना a एंड b, हमें क्या करना है, सबसे पहले a b का स्क्वायर रूट करना है। देखना जरा यहाँ पे 9x स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो 3x होल स्क्वायर, एंड 6 को क्या लिख 16 है तो क्या लिख सकते हो 4y स्क्वायर। फिर आपको क्या बताएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, एंड ये 24 में से हमने पहले 2 मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या बताएगा, कुछ नहीं, सिर्फ a एंड b की वैल्यू उठा के ऐसे लिख 3x एंड 4। अब देखना जरा 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24, आ गया ना 24xy। ठीक है ना, और अब क्या लिखोगे डायरेक्ट इसको, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? ठीक है, ये 3x, देखो यहाँ पे कितना है 9x स्क्वायर, हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 9 का क्या होता है 3, एंड ये x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। एक मेथड ये था, एक मेथड और है। ठीक है ना, एक मेथड तो ये था, एक मेथड और है, देखो जरा। ओए बात की, जैसे कि आप क्या लोगे, देखो इधर, अब आता है ये, चाहे आप 1 की जगह पे क्या ले लो। ठीक है, अभी एक मेथड तो हमने पढ़ाई थी, अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले की फॉर्म में बना लेते हैं। एंड अब हमारा दूसरा मेथड है, देखो उसमें क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन, जो कांस्टेंट है केवल उनकी मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ पे तो 1 है, ठीक है ना, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया है 4। अब आपको 4 के फैक्टर ऐसे करने हैं, जो क्या, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके ये आना चाहिए, एंड अगर माइनस है तो माइनस करके ये आना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है 4, आपको 4 के फैक्टर ऐसे करने हैं जो प्लस करके कितना है 4 है। ठीक है, 4 क्या होता है 2 और 2 कितना होता है 4, और मल्टीप्लिकेशन करके कितना आता है 4। मल्टीप्लिकेशन करके तो इनका ये आना चाहिए 4, एंड सम करके क्या आना चाहिए सेकंड वाला नंबर। अब देखो जरा कितना होता है 2 प्लस, एंड ये यहाँ पे क्या है xy, एंड इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको y स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करेंगे 4x स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लिकेशन अंदर 2xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, कॉमन ले लो, मैम इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, मैम 2y, ऊपर से देख लो, यहाँ पे बता, देखो कितना आ गया 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आपका 2x प्लस y, एंड इधर से क्या आ जाएगा y 2x प्लस y। ध्यान रखना है, ये जो टर्म है ये वाली और ये वाली क्या होगी, सेम सेम होगी। अब आप क्या करोगे 2x प्लस y एंड 2x
प्लस Plus 5. और ये आपका फैक्टर। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. एक बार और बता दूं? ठीक है। ओए बात नहीं, पहले वाला इजी है, आपकी चॉइस है, किसी से भी कर लेना। देखो ओए बात नहीं, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो इधर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। 25 की 1 में करेंगे क्योंकि यहाँ फैक्टर कितना है, इसका जो आपका क्या कांस्टेंट कितना है 1, कितना आ जाएगा 25। अब हमें 25 के फैक्टर ऐसे करने जो मल्टीप्लिकेशन करें तो 25 आए एंड ऐड करके कितना है 10 आए। अब देखना जरा कितने होते हैं, 5 5 जा 25. एंड 5 और 5 कितना होता है 10। तो हम क्या करेंगे, आ गया। अब कितना आएगा x² प्लस 5x प्लस 5, आपका क्या देगा x कॉमन x प्लस 5 एंड यहाँ से x कॉमन x प्लस 5। अब x प्लस 5 एंड x प्लस 5, दिस इज आवर फैक्टर। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. हो गया क्लियर? Yes, ma'am. एक्सरसाइज देखो 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लोगे? Yes, ma'am. सेकंड ये पूरा पार्ट हो जाएगा ना, Yes, ma'am. एंड सेकंड का भी पूरा पार्ट। आपका जो होमवर्क है केवल यही है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फर्स्ट के सारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट एंड सेकंड के भी, ठीक है। थर्ड फिर हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। यस बेटा, Ma'am, 6 parts निकालेंगे. बिल्कुल। फर्स्ट का 6 था। Yes, ma'am. देखो इसमें क्या करें, 9/16 p² 1/3 p³ प्लस 4/81 कितना है q²। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले क्या बताया था, देखो फर्स्ट टर्म ये जो हमने कंपैरिजन किया था a एंड b, a ये है एंड b है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट बनाना है। अब देखना जरा ये कितना है आपका 9 एंड 16 क्या होता है 3/4 एंड ये p² है तो कितना आ जाएगा p एंड होल स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड हमें क्या करना था, इस टर्म का बनाना था। अब देखना जरा यहाँ पे कितना है 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2 एंड 81 का कितना होता है 9 एंड q इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? फिर आपको क्या बताया था, सिंपल हमें 2 लिखना है एंड देन a की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन b, a कितना है आपका 3/4p एंड b कितना है 2/9q। अब हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि हमारा यही बनता है क्या। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 2 एंड 3। अब देखो इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 3p/9, ये भी कैंसिल 3 1 जा 3 एंड 9 तो कितना बचता है आपका 1/3p³ आ गया सेकंड वाली फॉर्म। ठीक है ना, दैट मींस ये किसकी फॉर्म आ गई 3/4p प्लस 2/9। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, एंड ये फॉर्म यहाँ से किसका आता है, आप क्या लिखोगे, जैसे कि आपका ये हो गया उसके बाद आपको ये स्टेप लिखने से पहले आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे साइड में, क्यों है, क्यों, बिकॉज क्या होता है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab Plus b प्लस square. b² एंड देन हम क्या लिखेंगे 3p/4 प्लस 2/9/q का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो हो जाएंगे दोनों पार्ट। Yes, ma'am. अब आप लोग अपनी Remove your regular mask your teaching. Doesn't matter. Protection होती है क्लास में? प्रोटेक्शन करिए, वो देखिए वो सबसे पीछे जो बैठा है